फेस्टिवल, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ इतने बड़े बड़े एजुकेटर्स आए हुए हैं, इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं ऐसे इस तरह के फेस्टिवल में पहली बार आया हूँ, तो मेरे लिए तो सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा है। और यहाँ रेड कारपेट के ऊपर बैठे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो सर, जो आपकी बुक है स्पोकन इंग्लिश, उसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए, स्पोकन इंग्लिश तो बिल्कुल शुरुआत से ही मेरे मन में था कि मैं कुछ इसको बुक फॉर्म में भी लेकर आऊं। तो जब से मेरा यूट्यूब चैनल चला था, शुरुआत हुई थी, तो हमेशा से मन में ये था कि बच्चों को हर मीडिया के चैनल पर मैं प्रोवाइड करवाऊं इसको, चाहे बुकिश फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो। तो यूट्यूब तो अच्छा चल ही रहा था, बहुत बच्चे कमेंट करते थे कि सर बुक भी लाओ, बुक भी लाओ। क्योंकि आज के ज़माने में भी ऐसे बच्चे हैं जो कि किताब से पढ़ के ही चीज़ें सीखते हैं। तो उनके लिए मैंने ये कोशिश की है और उम्मीद है सबको पसंद आएगी। और हालांकि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, फिर भी हमारी सोसाइटी में एक तरह का मिथ है कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप एजुकेटेड नहीं माने जाते। कोई इंग्लिश के 2 शब्द बोल लेता है तो ऐसा लगता है हाँ ये पढ़ा लिखा है। तो ये चीज यहाँ पर रहती है। तो बच्चों को कोशिश करनी चाहिए अपना जो मोटिव है ना वो माइंड में क्लियर रखें। और मेन अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इसको एज ए लैंग्वेज की तरह ये सीखो। इट्स जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसको शोबाजी के लिए आप इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी खो दोगे। तो इसको अगर सीखो तो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। तो सर, आपने इस बुक में क्या डिफरेंट किया है? क्या डिफरेंट है जो इसको अलग बुक से बाकी बुक से अलग बनाता है? इस बुक में मैंने एक तो ग्रामर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। बहुत सी ऐसी बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में जिनमें टेंसेस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इन सभी चीजों पे फोकस किया हुआ है। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चीज सही है, लेकिन जब बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, तो आपको हिंदी आती है, आप उसी से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो हिंदी से इंग्लिश सीखने का बिल्कुल जो व्यवहारिक लहजा होता है उसमें अगर आपको सीखना हो तो इस किताब में मैंने बिल्कुल आसानी से वो चीजें समझाई हैं। हाय हेलो से लेके पूरा जो कॉन्वर्सेशन है वो मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है। तो मेरे हिसाब से इससे आसान बुक हो ही नहीं सकती बाइलिंगुअल मेथड में इंग्लिश सीखने के लिए। जब आपने यूट्यूब भी शुरू किया था तो आपको उस टाइम पे भी थोड़ा लोगों ने बोला होगा कि नहीं ये क्या कर रहे हो तुम, यूट्यूब से क्या होता है, तो आपने उस चीज को कैसे ओवरकम किया, उन चैलेंजेस को और वो सारी चीजें? देखिए, यूट्यूब को कभी भी मैंने फुल टाइम लिया ही नहीं था। शुरुआत में सिर्फ मैंने मेरे स्कूल के बच्चों के लिए कुछ वीडियोस बना के डाले थे ताकि एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने पसंद किया और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। तो उस वजह से मुझे यूट्यूबर बनना पड़ा। और जहाँ तक किताब की बात है, तो मैंने हमेशा ये सोचा कि बच्चों को कैसे आसान तरीके से मैं समझा सकूँ। तो यूट्यूब पे तो मेरी वीडियोस हैं, वहाँ तो बच्चे पढ़ लेते हैं आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन कितना ज़्यादा लोग वीडियो देख पाते हैं वो भी टेंशन रहती है उनको। तो इतनी ज़्यादा स्क्रीन टाइम के बाद, क्योंकि आजकल बच्चे मूवीज भी, रील्स भी, शॉर्ट्स भी बहुत कुछ देख लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो उनके लिए मैंने हाथ उनके ज़्यादा दुखे नहीं, ठीक है, और आंखें उनकी दर्द ना हो, हानिकारक कुछ ना रहे उनके लिए। तो इस किताब को जब वो पढ़ेंगे तो मैंने बाइलिंगुअल मेथड में हिंदी और इंग्लिश सिंपल तरीके से समझाया है, ताकि जीरो लेवल वाला बंदा भी जिसने सिर्फ सोचा वो कभी इंग्लिश बोलने का, वो इंग्लिश को सीख सके। सो दैट्स व्हाई मैंने टाइटल रखा है जीरो लेवल टू हीरो लेवल। जब हम शुरू भी करते हैं तो एक हिचक रहती है हमारे जहन में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हिचक अगर आपकी रहेगी तो इसका मतलब आप दुनिया के सामने कुछ शो ऑफ करना चाह रहे हो, ठीक है। आप गलतियां करने से डरते हो, आपको लगता है कि मेरा मजाक बन जाएगा, लेकिन आपका एक बार तो मजाक पक्का बनेगा। तो चाहे वो बिल्कुल शुरुआत में अपना मजाक उड़वा लो, फिर एक बार थोड़ा बेशरम हो जाओ, गलतियां करो, सीखते रहो और इम्प्रूव करते रहो। यही अकेला मेथड है किसी भी नॉन इंग्लिश स्पीकर के लिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का। लेकिन 90% लोगों के साथ ये दिक्कत है, उनको अपनी इमेज की फिक्र होती है, ठीक है। तो वो क्या सोचते हैं कि जब तक परफेक्ट नहीं आ जाएगी मैं बोलूंगा ही नहीं, और वो लोग कभी बोल ही नहीं पाते। ये तो है। मतलब प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है, बोलना जो आसपास के लोग हैं उनके साथ भी डेली बोलना काफी जरूरी है। आजकल जो हमारी लैंग्वेज है ना, हम प्योर हिंदी भी नहीं बोलते। अभी जैसे आपने भी एक लाइन पूरी बोली, उसमें भी डेली आपने बोल दा, प्रतिदिन नहीं बोला। तो हमें इंग्लिश कहीं ना कहीं आती है, हम ये सोचे ही नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हम बोलने से डरते हैं कि अगर मैंने बोला वो सही नहीं हुआ तो मजाक बनेगा। तो हम कॉन्शियस ना हो, पहली चीज वो कॉन्फिडेंस पूरा रख के
कि गलतियां तो पहली बार पक्का होंगी, ठीक है। जब कोई डांस करना सीखता है दैट इज ऑल्सो ए स्किल, लेकिन आप पहले दिन माइकल जैक्सन तो नहीं बन जाते, कोशिशें करते हो, आपके चोटें लगती हैं, फिर ही आप अच्छे डांसर बनते हो। उसी तरह ये भी एक स्किल है इंग्लिश बोलना। तो गलतियां करो, शुरू कर दो गलतियां करना, धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओ और अच्छी इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं और ये आगे कहाँ जाने वाला है? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। देखा जाए तो अभी स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है और ये ऑनलाइन जो एरा है ये पूरा स्टार्ट हुआ है, तो बच्चों के लिए ऑप्शंस जो हैं करियर के भी यहाँ पे भी बहुत बन गए हैं, ठीक है। अगर आप में टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को शोकाज कीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो अगर लोगों को पसंद आता है तो यू कैन बिकम अ क्रिएटर। You need not become an educator or an entertainer. You can become a creator. Simply, content आपका कोई भी हो, आप वो बन सकते हैं। तो आज की जो एजुकेशन है उसमें स्किल इम्प्रूवमेंट पे ज्यादा फोकस हो रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज भी ओपन हो रही हैं, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि स्किल्स कैसे डेवलप हो। तो मेरे हिसाब से आने वाला जो टाइम है, जो यूथ है वो बहुत ही एम्पावर होने वाला है स्किल सेट से, बजाय कि सिर्फ पहले किसी को साइंस लेनी होती थी तो उसको सिर्फ साइंस ही आती थी, लेकिन आजकल साइंस वाला बंदा भी कंटेंट क्रिएटर है। आज के दिन कोई टीचर है मेरे जैसा, वो भी कंटेंट क्रिएटर है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आगे पॉजिटिव हो रहे हैं हमारे साथ। तो सर आपकी जो बुक है वो कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है? देखिए, मेरी बुक जो है वो आपको सभी बुक स्टोर्स पे मिल जाएगी, नहीं मिले तो आप मंगवा लीजिएगा, ठीक है। और उस पब्लिशर जो है इनविंसिबल पब्लिशर्स हैं, तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पे आपको ये बुक अवेलेबल रहेगी।